बच्चों, स्वागत है आपका सभी का सोबाल एकेडमी लर्निंग चैनल पर। जैसे कि आप जानते हैं 12th क्लास एनसीईआरटी बुक का हमारा समाकलन चैप्टर नंबर 7 चल रहा है और उस चैप्टर में हम आपको 7.1 तो पूरी करा दिए हैं। 7.2 देखते हैं। 7.2 को करने से पहले ये देखो कि आपने जो हमने फॉर्मूले बताए थे कि आपने वो सभी याद कर लिए। यदि आपने याद नहीं किए हैं तो वो फॉर्मूले जरूर ही याद कर लीजिए, क्योंकि उन फॉर्मूलों के जब तुम्हें याद हो जाएंगे तभी हमें ये क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन में स्टार्ट कर देता हूं। जिसने फॉर्मूले याद कर लिए हैं वो तो काफी अच्छे से समझ जाएंगे, लेकिन जिसने फॉर्मूले याद नहीं किए हैं वो फॉर्मूले भी याद करें। तो पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हमें समाकलन करना है, इंटीग्रल करना है, इंटीग्रेशन है। तो आपको कैसे करना है, देखो इस तरीके के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए चलो पहले तो हम इसका इंटीग्रल का चिन्ह लगा देते हैं और उन्हें सभी को i इक्वल टू मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? i इक्वल टू। जैसे हम डिफरेंशिएशन में y इक्वल टू ले लेते थे, ऐसे इसमें i इक्वल टू ले लेंगे। इंटीग्रल है तो i ले लेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी बात समझाना चाहूंगा कि जब हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करें तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसे दिया हुआ है तो हमें इस बात पे ध्यान देना है कि इस पूरे फंक्शन के अंदर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर या इनटू में क्या कोई ऐसा फलन है कि जिसका हम डिफरेंशिएशन कर दें और वो इसी में मिल जाए, हमें या तो न्यूमरेटर में मिल जाए या डिनोमिनेटर में मिल जाए। इस चीज को बोलते हैं हम प्रतिस्थापित करने पर। जब हम वो चीज वहां से प्रतिस्थापित कर लेंगे, उसे कुछ मान लेंगे तो उसे वहां दूसरे स्थान पर प्रतिस्थापित कर देंगे। तो उसने क्वेश्चन में भी कहा है कि प्रतिस्थापित द्वारा समाकलन ज्ञात कीजिए, और जबकि ये क्वेश्चन होते भी प्रतिस्थापित से ही है। तो देखो ध्यान से क्वेश्चन को इस तरीके से समझो कि यदि हम यहां से 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसे कुछ मान लेते हैं, मतलब t मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? t मान लेते हैं। तो क्या इसका डिफरेंशिएशन करने पे हमें इसमें मिलेगा? देखो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इज इक्वल टू में आया dt अपॉन dx। अब आप ध्यान से देखो, ऊपर है 2x और dx, यदि हम इसकी इधर इंटू कर दें तो ये 2x dx इज इक्वल टू बन जाएगा dt। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि यदि हमने इसे t माना तो इसका डिफरेंशिएशन इसी में है। बात समझ गए ना? हमें क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसे फलन को ढूंढना है कि जिसका डिफरेंशिएशन करने पे हमें उसी में मिल जाए। यदि ऐसा नहीं हो रहा तो फिर उसके लिए कोई और कंडीशन अप्लाई करेंगे, फिर फॉर्मूला बन रहा होगा कोई, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो बहरहाल जिस तरीके से भी हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा हम उसे उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। बात समझ गए ना? चलो जी रखते हैं। तो हमने क्या काम किया, इसे तो मान लिया हमने t, तो नीचे तो पहुंचा t और ऊपर वाला 2x dx को मिलाया, सारा क्या बन गया dt। तो ये देखो आप इंटीग्रल 1 अपॉन टी इंटू dt बन गया। भाई ये सारा क्या बन गया dt, तो ये dt ये रहा, और अपॉन में क्या बना t, तो ये बन गया ना 1 अपॉन टी। बात समझ गई? और 1 अपॉन टी का इंटीग्रल क्या होता है log t, तो ये बना log t और प्लस में क्या जोड़ देते हैं c। तो log t का मान रखो भाई, t का मान कितना है हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में कितना है c, और फाइनली यही क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। तो हमें इस तरीके से क्वेश्चनों को सोल्व करना होगा। और देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन, जैसे कि ये मानो कि हमारे पास में कोई दूसरा क्वेश्चन है, एक i बराबर दिया हुआ है log x का होल स्क्वायर अपॉन x, ये क्वेश्चन है भाई। तो अब हमें किसे t मान लेना चाहिए कि उसका डिफरेंशिएशन करने पे हमें इसी में मिल जाए। तो आप देख पा रहे होंगे
यदि हम log x को t ले लेंगे, किसे log x को t ले लेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन करने पे 1/x मिलेगा और t का डिफरेंशिएशन dt/dx मिलेगा। इसकी इधर गुना करेंगे तो 1/x dx बराबर कितना आ गया, dt आ गया। तो हम कहेंगे कि इतना जो ये फलन है, इतना ये तो बन गया dt। क्या बन गया भाई, dt। और इसे क्या मान लिया हमने, t, तो ये बना t की पावर 2 और यहां पे i बराबर है। बात समझ गए? तो i बराबर बन गया t की पावर 2 इंटू dt। बात समझ में आ रही है ना, क्लियर? अब t की पावर 2 सेम फॉर्मूला आपको याद कराया था x की पावर n का। क्या था कि x की पावर n में एक ऊपर प्लस करना है, एक नीचे प्लस में c जोड़ देना है। तो ये बना t की पावर 3/3 प्लस c, t का मान रख दो, t का मान कितना है log x। तो ये बना log x की पावर 3 और बटे में कितना 3 प्लस c कांस्टेंट जुड़ गया। बात समझ गए? क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपको बहुत ही मजबूत तरीके से तैयार करने हैं। इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। चलो तीसरा क्वेश्चन लेते हैं इसका। बस ये ध्यान रखो कि हम t जो मान रहे हैं एक ऐसे फलन को ले रहे हैं ताकि उसका डिफरेंशिएशन करने पे वो फलन उसी क्वेश्चन में मौजूद हो। बात समझ रहे ना? इस तरीके से हमें t मानना है। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास में, देखते हैं 1/x प्लस के x log x। बताओ किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसे। भाई यदि यहां से हम log x को t लेंगे तो 1/x होता है, जबकि इसमें 1/x नजर आ रहा क्या? बताओ जल्दी देख के। हाँ बिल्कुल आ रहा है भाई, देखो ध्यान से। भाई यहां से इंटीग्रल 1 कॉमन भी तो आ रहा है, कितना x, क्या बचा 1 प्लस log x। अब देखो ध्यान से, यदि हम यहां से 1 प्लस log x, किसको 1 प्लस log x को t ले लेते हैं तो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 और log x का क्या हो जाएगा 1/x बराबर में कितना dt/dx। dx की इधर इंटू की 1/x dx बराबर कितना बन गया dt। तो क्वेश्चन हो गया ना इजी, इसे और इसे मिला के कितना बन गया ये dt। क्या बचा 1/t और इंटू में कितना dt। देखो ना, इसे 1/x और dx तो बन गया dt और ये क्या मान लिया हमने t। तो 1/t इंटू dt, 1/t क्या होता है log t, प्लस में क्या आता है c और t का मान कितना लौटा दो वापस। t का मान रखेंगे तो कितना आया log 1 प्लस के log x और प्लस में कितना है c। बात समझ गए ना, कितना इजी क्वेश्चन है। देखते हैं इसी तरीके से और क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, चौथा देखते हैं इसका। भाई ये देखना है बस उसका डिफरेंशिएशन हमें क्वेश्चन में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो फिर मैं बताऊंगा उसे कैसे सॉल्व करना है। पहले इसे देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसे कि इसने कहा इंटीग्रल sin x इंटू साइन cos x। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सोचो कैसे करेंगे इसे, सोचा कैसे करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, मैंने आपको बताया कुछ ऐसा ढूंढो इसमें कि इसका डिफरेंशिएशन जो हमें यहीं पे मिल जाए। तो आपने देखा यदि हम sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x बनेगा, बट ये cos जो है इस साइन का एंगल है, तो हम इस साइन को t नहीं मान सकते। ठीक है, अब क्या काम करते हैं, इस cos को देखते हैं। यदि हम इस cos को t माने तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sin x होगा माइनस में, तो sin हमारे पास है। तो हम क्या काम करते हैं कि जो cos x है इसे t ले लेते हैं। cos x को t लेंगे, डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे इसका विथ रेस्पेक्ट टू x में, तो cos x का डिफरेंशिएशन तो माइनस के sin x होगा और dt/dx, dx की इधर इंटू करेंगे तो ये बना sin x इंटू dx इज इक्वल टू माइनस के dt। आप समझ गए? अब देखो ध्यान से, sin x और dx इन दोनों को मिला करके क्या बन गया माइनस के dt। तो क्वेश्चन देखो, समझो इस तरीके से कि इसे और इसे तो लिखेंगे हम माइनस के dt और यहां पे कितना है sin, और cos x को क्या मान लिया हमने t, तो ये आ गया t। अब ये जो माइनस का चिन्ह है इसे ले लो बाहर, तो यहां पे रह गया इंटीग्रल sin t इंटू dt। अब हमें करना है sin t का इंटीग्रल, और sin t का इंटीग्रल क्या होता है माइनस के cos t। फॉर्मूले तो याद किए हैं ना, sin t का इंटीग्रल माइनस के cos t, तो माइनस के cos t और प्लस में क्या जोड़ देंगे c, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस cos।
टी का मान कितना हमारे पास cos x, क्योंकि हमें आंसर जो चाहिए था वो वेरिएबल x में तो चाहिए था, क्योंकि क्वेश्चन हमारा x की फॉर्म में था तो आंसर भी x की फॉर्म में आना चाहिए। बात समझ गए? तो आंसर आ गया cos x प्लस के c। अब चलते इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका 5वां क्वेश्चन, देखो ध्यान से समझो उसे। पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास में साइन ax प्लस के बी इंटू कॉस ax प्लस के बी। ठीक है, इसका हमें इंटीग्रल ज्ञात करना है। कैसे सॉल्व करेंगे इसे, सोचो थोड़ा सा, ध्यान दो। अब साइन को अगर टी लेना है तो कॉस भी रखा है, और कॉस को टी लेना है तो हमारे पास में साइन भी है। तो कौन से को टी पुट किया जाए, कोई से को भी कर लो भाई। इस स्थिति में कोई से को भी टी मान लो, सोचना नहीं है बिल्कुल भी। भाई साइन को टी लेंगे तो कॉस मिल रहा, और कॉस को टी लेंगे तो साइन मिल रहा। एंगल जो है वे दोनों के सेम है, तो हम क्या काम करेंगे, लेट कर देंगे तुरंत कि साइन ax प्लस बी जो है वो क्या है हमारे पास, टी है। तो ये तो सारा टी हो गया। ठीक है, अब जब हम टी मानते हैं तुरंत क्या करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन किसके लिए होगा, वेरिएबल टू एक्स के लिए। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बना cos x मीन्स ax प्लस बी। बट चेन रूल कहता है कि ax, अगर ये x होता तो यही छोड़ देते, बट ये ax प्लस b है, तो ax का किया तो a और x का 1 और b का डिफरेंशिएशन 0। डिफरेंशिएशन तो पूरा पढ़ा है ना। और t का डिफरेंशिएशन dt अपॉन dx, इसकी इधर इंटू करेंगे तो cos ax प्लस b dx बराबर बन गया dt अपॉन, इसे a को भेज दो इसके अपॉन में, क्योंकि इसका यहां पर कोई काम नहीं है। चलो क्वेश्चन लिखते हैं। इसे क्या मान लिया भाई हमने, इसे मान लिया हमने t, और ये सारा क्या बन गया, ये सारा बन गया dt अपॉन a, dt अपॉन a। तो देखो क्वेश्चन में से सारी चीजें लिखी गई ना। ये a कांस्टेंट है, इसे बाहर लेंगे और इनटू t का क्या कर देंगे हम, इंटीग्रल। और खाली t का इंटीग्रल क्या होगा, इसकी पावर कितनी है, 1, तो ये बना t की पावर 2/2 प्लस c, क्योंकि x की पावर n का फॉर्मूला है। तो आंसर बन के आया 1/2a इंटू टी। टी का मान कितना है, टी का मान ये रहा, साइन ax प्लस के b, और पावर कितनी है इसकी 2, प्लस में क्या जोड़ देंगे c, और फाइनली यही क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। चलो देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखो यहीं पे करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा कि रूट ax प्लस b की वैल्यू बताओ क्या होगी इंटीग्रल में। तो कितना इजी क्वेश्चन है। आप देखो रूट ax प्लस b की वैल्यू पूछी जा रही है, तो हम क्या काम करते हैं, ax प्लस b को t ले लेते हैं, ax प्लस b को क्या ले लेते हैं, t। फायदा क्या कि dx की वैल्यू आ जाएगी। बट डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो ax का 1 b का 0 इज इक्वल टू dt अपॉन dx, तो यहां से dx बराबर आ गया dt अपॉन a। तो ध्यान से देखो, ये बना रूट t और इंटू dx क्या बना, dt अपॉन a। मीन्स क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो गया, a बाहर हुआ और t की पावर 1/2। भाई रूट का मतलब तो 1/2 है ना। अब एक ऊपर जुड़ेगा, एक नीचे जुड़ेगा, क्योंकि x की पावर n का रूल क्या है, x की पावर n+1 अपॉन में n+1। तो फिर 1 अपॉन a इंटू टी की पावर 1/2 में 1 जुड़ा तो कितना हुआ, 3/2 और बटे 3/2 और प्लस में c। यहीं पे हम क्या काम करते हैं, t का मान रख देते हैं, 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये बना 2/3a, t का मान है ax प्लस b की पावर 3/2 प्लस c, और फाइनली यही क्या बन गया, हमारा आंसर बन गया। तो है ना बड़े इजी क्वेश्चन। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चनों को आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, बस ये देखना है कि हमारा क्या क्या वेरिएबल, क्या किसके वेरिएबल में हमारा एक समाकलन चल रहा है, इंटीग्रल चल रहा है, किसे टी पुट करके हमें उसका क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा, कितनी वैल्यू बनी है, फिर उसे उसके स्थान पे प्रतिस्थापित कर लेना है। देखो सेम, अब यहाँ पे सोचना आप, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कि x रूट x प्लस के 2, हमें इसका समाकलन करना है। ठीक है, तो यहां से
यदि हम x प्लस 2 को t पुट करेंगे तो डिफरेंशिएशन करके x नहीं आने का बल्कि dx होगा। बात समझ रहे ना। तो हमें कुछ ऐसा देखना है, आप समझो थोड़ा सा। यदि हम इसी को t मान लें तो क्वेश्चन तब भी सोल्व हो जाएगा। देखो x प्लस 2 को क्या ले लेते हैं हम, t ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, t। तो कैसे होगा सोल्व, देखो डिफरेंशिएशन तो करना है, मैंने बताया आपको जब हम t लेंगे तो डिफरेंशिएशन आपको करना ही करना है। x का 1 हो गया, 2 का 0 हो गया, dt अपॉन dx बन गया, मीन्स dx की वैल्यू आ गई dt। अब क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा, ये x प्रॉब्लम कर रहा है यहाँ पे, तो यहां से x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू निकालोगे कितनी आएगी, t माइनस 2, क्योंकि ये 2 इधर जाते कहीं का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करो। इस x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, t माइनस 2 रख दो, t माइनस 2। इसे क्या मान लिया आपने, t, तो ये बन गया रूट t, और dx को क्या लिया, निकाल लिया dt। तो आ गया ना सारा क्वेश्चन t की फॉर्म में। आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये t की पावर कितनी, 1/2, इसकी गुना यहाँ पे होगी तो t की पावर कितनी बन जाएगी, 3/2, क्योंकि आधी पावर यो और एक पावर यो, एक में आधी जुड़ेगी तो गुना करके, और इसकी यहाँ पे करेंगे तो ये 2 इंटू टी की पावर 1/2, और बाहर कितना है dt। अलग अलग इंटीग्रल कर दो तो t की पावर 3/2 का dt हो गया, 2 बाहर रखेंगे, t की पावर 1/2 का dt हो गया। बात समझ गए ना। इसे सॉल्व करेंगे तो पावर एक ऊपर प्लस होगी, पावर में एक नीचे प्लस होगी, तो 3/2 में एक प्लस और हो गया, 3/2 में एक प्लस और करेंगे तो 5/2 ना बन जाएगी, 2 1 2 और 3 5। तो हम इसे डायरेक्टली लिख देंगे t की पावर 5/2 बटे 5/2। सेम यहाँ पे देखो एक प्लस करेंगे, इसमें 1/2 में एक प्लस करेंगे तो 3/2, तो हम इसे लिख देंगे t की पावर 3/2 और बटे में भी 3/2 प्लस c। ये 2 कहां चला जाएगा ऊपर, तो ये बना 2/5, और t का मान कितना हमारे पास x प्लस 2, तो x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 2 दूनी 4/3, और x प्लस 2 की पावर 3/2 और प्लस में c। बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन कितना इजी था। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यह था क्वेश्चन नंबर 7, t का यहाँ पे हमने क्या रख दिया है, ये मान रख दिया। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास में कि i इजिकल टू गिवन है हमारे पास x रूट 1 प्लस 2x², और इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रल करना है। तो देखो ध्यान से, यदि हम इसे t मान लेंगे x² को, तो x² का डिफरेंशिएशन 2x बनेगा, और हमें तो x चाहिए तो वहां से हमें x मिल जाएगा। तो हम क्या काम करते हैं, लेट कर लेते हैं 1 प्लस 2x² क्या है भाई, t है। तो 1 का डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो 1 का तो 0 हो गया 2, और x² का कितना आया 2x, और बराबर में बना dt अपॉन dx, 2 दूनी 4x dx बराबर dt आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो x dx चाहिए था हमें, तो x dx यहां रखते हैं, और dt जो 4 कहां भेज देते हैं, इसके बटे में, जो भी एक्स्ट्रा है उसे बटे में भेज दो। अब क्वेश्चन सोल्व करो, तो ये और ये मिलकर तो बन गया dt/4, dt/4। अब ये क्या बना, रूट t, क्योंकि इसे तो हमने सारे को t मान लिया ना, तो ये बना रूट t। 4 को बाहर ले आओ तो 1/4 हो गया, और ये है t की पावर 1/2 dt। अब t की पावर 1/2 में एक ऊपर प्लस होगी, तो 1/2 में एक प्लस करा तो 3/2, तो ये बना 1/4 t की पावर 3/2 बटे 3/2 प्लस c। ये तो आप समझ रहे हो ना, क्योंकि हमने फॉर्मूला लिखा था x की पावर n का, और क्या था वो, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है x की पावर n में, t की पावर n में। बात समझ रहे ना, x की पावर नेचुरल नंबर। तो ये 2 जो है ये कहां जाएगा, हमारा सबसे ऊपर जाएगा, या इससे काट लो, 2 दूनी 4, तो 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6, और t का मान कितना है 1 प्लस 2x², और प्लस में क्या लिख देंगे c। यहाँ पे t का मान हमने रख दिया। तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है इसका देखते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, अभी आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, और क्वेश्चन कॉपी किताब रजिस्टर लेके तभी बैठा करो जब पढ़ा करो। केवल वीडियो देखने से काम चलने वाला नहीं है, आपको रजिस्टर रबड़ पेंसिल अपना पेन वेन लेकर के बैठना है, क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में इसने कहा है हमसे कि i इजिकल टू जो है वो 4x प्लस के 2,
और ब्रैकेट में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और बाहर है dx। ठीक है, जब हमें इसका इंटीग्रल करना है तो इंटीग्रल का चिन्ह लगा के dx तो लिखना पड़ेगा। अब आप ध्यान से देखो, यहां से हमें एक बात समझ में आ रही है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को हम t मान लेंगे तो 2x प्लस 1 मिलेगा। कितना मिलेगा? 2x प्लस 1। और यहां से देखो, यदि हम 2 बाहर कॉमन ले लें तो ये भी 2x प्लस 1 ही बचता है। यदि यहां से कितना कॉमन ले लें? 2। और यहां पे कितना है हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। तो हमने 2 कॉमन ले लिया क्योंकि इसे t मानने पे, देखो ध्यान से, इसे t मानने पे ये बनता है। करो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x, x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का 0 और बराबर dt अपॉन dx। इसकी इधर इंटू करेंगे तो 2x प्लस 1 dx बराबर कितना बन गया? dt। अब ध्यान से देखो, 2 ये और ये मिलकर के क्या बन गया? dt। और ये सारा क्या हो गया? t रूट में। और रूट t का मतलब क्या हुआ? इंटीग्रल t की पावर 1/2। और 1/2 का इंटीग्रल क्या होगा? t की पावर 1/2 का 1 ऊपर प्लस हो जाएगी, मतलब 3/2, 3/2 प्लस c। 2 दूनी कितना हो गया? 4/3। t का मान रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। t की पावर कितनी थी? 3/2 और प्लस में क्या जुड़ गया? c। था ना बड़ा इजी क्वेश्चन? तो बहुत ही आसान तरीके से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं इसका एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर था 49 था, 10वां क्वेश्चन लेते हैं इसका। क्वेश्चनों को मजबूती से समझो, बहुत मजबूत समझी से। यदि कहीं कोई बात आपको समझ नहीं आ रही, वीडियो रोको, फिर पीछे ले जाओ, फिर देखने का कोशिश करो, फिर समझो उससे क्या बताया गया है। एक एक स्टेप को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करो। चलो क्वेश्चन नंबर 10 और देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इंटीग्रल 1/x माइनस के रूट एक्स dx। बताओ क्या करें इसमें? भाई इस x को t लेना ये नहीं बनता, इस x को t लेना ये नहीं बनता, तो आखिरकार होगा क्या इस क्वेश्चन में? है इसी में आंसर। ये तो करके हम कैसे सोल्व करें, क्या स्थिति अपनाएं, हम कैसे बनाएं इसी कंडीशन, वो सोचना है। देखो ज्यादा दिमाग मत डाल लो, दिमाग जोर माइंड पे। होगा क्या कि यदि हम यहां से रूट एक्स कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? रूट एक्स कॉमन। तो आप समझते हो यहां से यदि रूट एक्स बाहर लेंगे तो यहां रूट एक्स रह जाएगा, और ये रूट एक्स कॉमन में चला गया तो क्या रह गया? 1। देख लो, चाहे इसकी यहां पे इंटू करोगे, रूट एक्स में इंटू करोगे फिर एक्स बनेगा, और रूट एक्स की 1 में इंटू करोगे तो रूट एक्स बनेगा। हो गया ना इजी? तो हमने क्या काम किया? रूट एक्स को क्या ले लिया? हमने कॉमन ले लिया। अब रूट एक्स कॉमन आ गया। अब यदि हम इसे t मानेंगे तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन तो ऑलरेडी ही 1/2 रूट एक्स बन के आता है। तो हम इसे लेट कर लेते हैं कि जो रूट एक्स माइनस 1 है वो क्या है? हमारा t है। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, रूट एक्स क्या बन के आता है? 1/2 रूट एक्स, और 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो dt अपॉन dx हो गया। हमें चाहिए मात्र रूट एक्स, तो इसकी इधर इंटू करो, 1/√x dx बराबर बन गया 2 dt। देखो क्वेश्चन इजी हो गया। इसे और इसे मिला करके क्या बना? 2 dt, और यहां 1/, और इसे क्या मान लिया हमने? t। 2 बाहर आ गया तो इंटीग्रल में 1/t इंटू dt रह गया, और 1/t क्या होता है? log t, और प्लस में क्या जोड़ देते हैं? c, और t का मान कितना है? रूट एक्स माइनस के 1, तो 2 इंटू लॉग रूट एक्स माइनस के 1, और प्लस में क्या जोड़ देंगे हम? c। बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन कितने इजी थे। मिलते हैं अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। 1 से 10 तक के क्वेश्चन इसमें हमारे हो गए हैं। ये फर्स्ट पार्ट है 7.2 का। इसका सेकंड पार्ट बहुत ही जल्द लेकर के आएंगे। जब आपके क्वेश्चन पूरे मजबूत तैयार हो जाए, कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, तुरंत हमारा सेकंड पार्ट अवेलेबल हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को बहुत मजबूत तरीके से तैयार कीजिए, ठीक है ना। मिलते हैं अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।